गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स का लास्ट टॉपिक, रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं सेट्स के, वो उसके एलिमेंट्स को दिखाता है। जैसे एन ए लिखा है तो एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्योंकि ये नंबर्स हैं इसलिए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आज हम नंबर्स पर बेस्ड कुछ रिजल्ट समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला रिजल्ट है। पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये रिजल्ट क्या कहने वाला है। जैसे कोई एक सेट है ए जिसमें है पी क्यू एक्स, एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है आर ए वन। अब देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी वन ले लेते हैं तो एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो जाता है। एन ए में कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल 4। बी is having 3 elements with one common element 1. Now what is A union B? If you make the union, then always write first set as it is. So 1 P Q X. After that take second set with different elements, so R and A. It means the number of elements in A union B is 6. Now what is A intersection B? Is only one element. Therefore, what is नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? ए एंड बी में आप देखिए कितने एलिमेंट कॉमन है? ओनली वन। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इन चारों को जब आप ध्यान से देखते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, एन ए एन बी, आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा। एन ए एंड एन बी इज 7 एंड ए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7। तो बेसिकली ये रिजल्ट होता है। इस तरह से याद रखने के लिए आसान है कि एन ए प्लस एन बी इज एन ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कार्डिनल नंबर की टर्म्स में है, याद रखना ये सेट नहीं है, ये नंबर्स हैं। तो अगर यूनियन और इंटरसेक्शन को ऐड करेंगे तो उनके इंडिविजुअल सेट्स के एलिमेंट्स के सम के इक्वल आएगा। ऐसा ही क्लास 10th में सिमिलर एक रिजल्ट था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यू रिमेंबर? यहाँ पर ये रिजल्ट है जो बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ये रिजल्ट इस तरह से बुक्स में दिया जाता है और इस तरह से यूज होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी जब यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट्स ऐड करेंगे, लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस? क्योंकि अगर आपने सीधा सीधा ऐड कर दिया, ए के अंदर है 4 एलिमेंट्स, बी के अंदर है 3 एलिमेंट्स और 1 कॉमन है, तो अगर आप सीधा सीधा ए और बी को ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है? 4 + 3 7। लेकिन जब यूनियन करते हैं तो 7 नहीं आता, यूनियन के अंदर 1 एक बार ही आएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 ही आने वाले हैं। तो ये मिस्टेक ना हो, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को हमें इसलिए माइनस करना पड़ता है। सिर्फ ए और बी ऐड कर दिया तो 7 आ जाएगा और एक्चुअली में यूनियन में 6 आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए और बी, और इसको बोला जाता है एट लीस्ट 1, यानी कम से कम एक या दोनों में भी है तो भी अंडरस्टूड होता है एटलीस्ट 1 में। तो ये बहुत ही बेसिक रिजल्ट है, लेकिन याद रखना है एक और चीज, दिस इज ट्रू फॉर 2 सेट्स ओनली। ये सिर्फ 2 सेट के केस में ही ट्रू है कि यूनियन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगला रिजल्ट देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि दोनों सेट डिफरेंट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो अगला जो रिजल्ट है वो देखिए, ए और बी, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी एन ए प्लस एन बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मीन्स नथिंग इज कॉमन। मान लीजिए एक्स वाई इधर पर है, ए और आर यहाँ पर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक पी यहाँ पर है। तो जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन में आ जाएगा एक्स वाई ए पी आर। तब फिर आपको इंटरसेक्शन माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए एन ए प्लस एन बी से यूनियन निकल आता है, क्योंकि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट्स हैं। डिसजॉइंट्स मींस ए इंटरसेक्शन बी इज 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर इज 0। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है, बट वेरी रेयर दैट इंटरसेक्शन इज 0, मोस्ट ऑफ द केसेस आर हैविंग some elements common, so the previous result is more useful than this one. Now go to the next. अब देखेंगे हम a माइनस बी। a माइनस बी यानी ओनली a, इसका नंबर कैसे निकालेंगे, और ये कहलाता है b माइनस ए। ये है a इंटरसेक्शन b। तो जब एन ए माइनस बी और इंटरसेक्शन को मिला देते हैं तो सेट ए बन जाता है। देखिए, यानी एक सेट ए के अंदर दो पार्ट होते हैं, इंटरसेक्शन और ए माइनस बी या ओनली ए। इसको बोला जाता है ओनली बी। तो इस तरह से ये भी एक नया रिजल्ट है, एन ए माइनस बी विल बी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी ओनली ए निकालना है तो पूरे सेट ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन ही होगा ही नहीं, तो जो ए होगा वही ओनली ए होगा। जैसे दोनों सेट अलग अलग हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो सेट ए है वही ए माइनस बी है, वही ओनली ए है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। एग्जाम्पल्स को लेके आप देख सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड करने वाले हैं। याद रखिएगा, कोई भी सेट है एन बी है तो एन बी में हो जाएगा एन बी माइनस ए, सॉरी, प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए हो या बी हो, फार्मूला दोनों में सही आएगा। अगर आपको बी माइनस ए लेना है तो आएगा, पहले पूरा सेट लेंगे और फिर उसमें से उसका इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। ये भी दो सेट के केस में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। दोनों में से किसी एक में, एग्जैक्टली वन में जो बिलोंग करते हैं, यानी सीधा ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है, तो हम दोनों को मिला देंगे। इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं, और इसको बोलते हैं ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जब इसको निकालोगे तो पिछले में जो मैंने बताया था ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को प्लस करना है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये यूनियन सेट के टर्म्स में लिखा है और ये उनके एलिमेंट्स को ऐड करके लिखा हुआ है। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा है, यानी एक्चुअल में ये दोनों सेम है, और ये उसकी जगह पर स्प्लिट करके दोनों के नंबर को ऐड किया गया है। तो जब एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए दोनों के कार्डिनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा ए डेल्टा बी। तो इसका अलग फार्मूला है एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अभी समझा हमने, और ये एन बी का फार्मूला है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो एन ए प्लस एन बी, और ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से अगर ए डेल्टा बी लिखना है तो आप बेहतर ये है कि एन ए ले लें, एन बी ले लें, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी
क्योंकि इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, इसमें से भी माइनस करेगा, तो 2 टाइम्स उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये है ए डेल्टा बी, और इसको बोला जाता है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला रिजल्ट है जिसमें आप देखेंगे नॉट ए एंड नॉट बी, इसको बोला जाता है नॉट ए, या और बेहतर तरीके से नीदर ए नॉर बी। यानी ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, ये आपका यूनिवर्सल है, ये सेट ए है, ये बी है, ये जो बाहर का एरिया है इसकी बात हो रही है अब। ये ना ए आएगा और ना बी आएगा, उसको सिंबॉलिकली ए डैश यूनियन बी डैश, नॉर नाइदर ए, ये आइदर नॉट ए और नॉट बी है, यूनियन लगा है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में ये अगला वाला है, ये है वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये है नाइदर ए नॉर बी। उसके पहले हमें इसको देखना है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं हम लोग, ये अगले उसमें देखेंगे। ये क्योंकि यूनियन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ए डैश मीन्स नॉट ए और नॉट बी। इस तरह से भी आता है कि कोई एक सेट नहीं होगा या दूसरा सेट नहीं होगा, तो नॉट ए और नॉट बी, यूनियन है तो और आएगा। तो डीमॉर्गन्स लॉ से हम पहले तो इसको ए डैश यूनियन बी डैश लिख दिया, और ए डैश यूनियन बी डैश डीमॉर्गन्स लॉ से होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। डीमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को बाहर कर दीजिए। तो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, तो ये आ गया नॉर नॉट ए और नॉट बी। इसको इस तरह से देख सकते हैं, ए में नहीं होना चाहिए या बी में नहीं होना चाहिए, और लास्ट में क्या आ गया, वो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो इंटरसेक्शन है इसको छोड़ के बाकी का जो बचेगा वो है। तो इसको देखें जरा किस तरह से आता है, ये है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होंगे या बी में नहीं होंगे, या ये कह सकते हो सीधा कि इंटरसेक्शन में नहीं है। इसके बाहर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो किसी एक में नहीं होंगे, ए में नहीं है। जैसे ये एलिमेंट है वो ए में नहीं है, और ये एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो इस तरह से ये नाइदर ए नॉर बी नहीं है, ये है नॉट ए और नॉट बी, यानी दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। अब आता है अगला, दोनों नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहुंचना चाह रहे हैं यहाँ पर बाहर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, नाइदर ए नॉर बी, ए में भी नहीं होना चाहिए और बी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहाँ होगा फिर, उनके बाहर, दोनों सेट के बाहर। तो पहले डीमॉर्गन्स लॉ से नाइदर ए नॉर बी को देखिए, यहाँ पर ए के साथ डैश आएगा, बी के साथ डैश आएगा, और इंटरसेक्शन यानी ये भी नहीं एंड बी भी नहीं। और डीमॉर्गन्स लॉ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डीमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। और फिर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दीजिए। और हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हर जगह पर
इसको डबल ब्रैकेट इसीलिए दिया गया है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, यानी दोनों के यूनियन में से यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो जो कुछ जो एलिमेंट्स यहाँ होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पर है, तो वो ना ए में है और ना बी में है। इस तरह से हम नाइदर ए नॉर बी निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में इस तरह से बहुत बार आता है नाइदर ए नॉर बी, या 3 सेट्स में भी आ जाता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो हमने देखे अभी, ये तो पुराना ही है। एक बार फिर से सारे रिजल्ट्स को हम देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नंबर 1, अगर 2 सेट्स हैं तो उनका यूनियन जब भी आप निकाल रहे हैं, ए और बी निकाल रहे हैं, या ए प्लस बी, कभी कभी ए और बी को ए प्लस बी भी कुछ जगह पर यूज किया जाता है, बट एक्चुअल में सेट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, वो उनका सिंबल है जो दिखाता है दोनों के यूनियन को। तो एन ए यूनियन बी विल बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस क्यों करते हैं इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब यूनियन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार ही ऐड होता है। अगर आप इसको माइनस नहीं करेंगे तो सीधा सीधा यूनियन करने से 7 आ जाएगा, और यूनियन में आपको देख रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन 0 है, अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर सिंपल ए और बी को एन ए प्लस एन बी से निकाल सकते हैं। ये है ओनली ए, ओनली ए निकालने का तरीका है, ए माइनस बी कहते हैं उसको। लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेट ए है तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो इस पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। सेट ए मींस इट कैन हैव 2 पार्ट, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को ऐड करने से सेट ए बनेगा। अगर ए माइनस बी निकालना है तो सेट ए में से इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। अगर डिसजॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे, फिर ए माइनस बी और सेट ए बोथ आर सेम, क्योंकि बी कुछ कॉमन ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन इसी तरह से एन बी माइनस ए को भी आप लर्न कर सकते हैं, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी। फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ओनली ए ओनली बी दोनों को जब यूनियन करते हैं तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। डेल्टा का सिंबल लगाते हैं, दोनों का अलग अलग नंबर निकालेंगे। ये पहला फार्मूला एन ए माइनस बी का, ये एन बी माइनस ए का, दोनों को ऐड करते हैं तो ये ट्वाइस हो जाता है। इसी तरह से ये है ए नॉट और बी नॉट, या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा, तो इसमें से किसी एक में हो सकता है, लेकिन ये दोनों के नॉट का यूनियन है। तो इसको पहले डिमॉर्गन्स लॉ से हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ए डैश यूनियन बी डैश है तो, और फिर कॉम्प्लीमेंट के फार्मूले से एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी इसको छोड़ के जो बाकी का एरिया है वहाँ जो भी एलिमेंट है वो या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। इस तरह से ए डैश और बी डैश होता है। फिर अगला आता है नाइदर ए नॉर बी, यानी ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। उसको भी डिमॉर्गन्स लॉ से हम पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो 2 सेट्स के केस में हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी तरह के रिजल्ट्स जब सेट्स 3 होंगे तब किस तरह के रिजल्ट्स बनते हैं। तब तक आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते रहेंगे। हमारे पीपीटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। करते रहिए और डाउट्स अपने क्लियर करते रहें। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रैक्टिस डेली करिए। सेट्स बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल है, बस प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट है तो मुझे भेजते रहिए। थैंक यू, खुश रहिए।